इसका फिर डायग्राम दे दीजिएगा। कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मत पहले समझ लीजिए, ये टूट जाता है। एक नहीं ये है ना, इसमें क्या है तो इसमें मैं बताता हूँ, आ जाने दो सबको, है ना। मैडम तो साइड हो जाइए, लाल चीटियाँ बहुत प्यार कुछ से नहीं घूम रही करेंगे वो सब। ये देखो करती है तो क्या? नहीं कोई कुछ नहीं। हैं। तब ठीक है। आइए आप आगे जाइए, आप आगे जाइए ना। कि आपकी हाइट हाँ, मैं आप कहाँ लोग मना इधर कर आ रहा जाओ, हूँ, अंदर आ आप जाओ। आगे। आकाश सर, ये जो घर सा बना हुआ है यही चीटियाँ बनाते हैं? हाँ ये लाल चीटियों के घर हैं ये। अरे माटा बोलते हैं हम अभी बारिश आते ही फिर ये अपने आप फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, माटा हाँ, माटा पूरे गर्मी के टाइम पे यही टाइम तक ये लोग रहेंगे, बारिश आते ही ये अपने आप चले जाएंगे। कितनी नीचे से ऊपर लेकर गए हैं। देखिए ऊपर है वहीं। ये टैंक से हम लोग जो है ना लिक्विड मैन्योर देते हैं। हमने आपको बताया था कि जब आपको लिक्विड मैन्योर बनाना है तो गुड़, गोबर, गौमूत्र, उड़द की दाल का आटा, सरसों की खली, जो भी आप लिक्विड मैन्योर बनाएंगे वो आप एक 10,000 लीटर का ये हमारा टैंक है, हम इसमें बनाते हैं। और इसको कपड़े से बांध दो या ढक दो या इससे ढक दो ताकि इस पर अचरा कचरा या बाकी की चीज़ें ना जाएं। और फिर इसके साथ में हम क्या करते हैं, एक मशीन रखते हैं। ये 2 HP का मोटर है, इसका फुटबॉल इसमें ऑलरेडी हमने डाला है। और हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे लिफ्ट करके यहाँ लेके आते हैं और यहाँ हमने सर्किट बना रखे हैं। हमें जिस खेत में ले जाना है उस खेत में हम इसको ले जाते हैं। उठाना क्यों चाहिए? नहीं उठाते से उठाते हैं मशीन से और फिर यहाँ ले आके उसको सर्किट में डिवाइड कर देते हैं। ये नीचे रखा तो जो रोल वाला पाइप है ना उससे इसको जोड़ देते हैं। तो जिस भी खेत में हमको देना है उस खेत में हम ये लिक्विड दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये टंकी है, ये टंकी में आपको 10,000 लीटर का ये पूरा टैंक है। इसमें आपको गुड़, गोबर, गौमूत्र, उड़द की दाल का आटा, सरसों की खली या इवन जो भी आपको घोलना है। तो ये पानी का रिसोर्सेज भी हो सकता है। जैसे मान के चलो आपके पास पानी का कम है तो आप पानी को इसमें इकट्ठा कर सकते हो और इकट्ठा किया हुआ पानी जो है ना फिर लिफ्ट कर सकते हो मशीन से। दूसरा ये कि आपको अगर मान के चलो लिक्विड मैन्योर देनी है तो वो सारे लिक्विड मैन्योर आप इसमें घोल के और इसी मशीन से लिफ्ट कर दो। तो ये है ओपन का सिस्टम, मतलब इसमें आपको ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंकलर की ज़रूरत नहीं है, माइक्रो इरिगेशन के लिए नहीं है ये, समझ गया ना। जैसे हम जो भी लिक्विड मैन्योर देते हैं ना वो माइक्रो इरिगेशन में चलाएंगे तो फंस जाएंगे। तो उसके लिए ये ओपन इरिगेशन सिस्टम रखते हैं और इसके ओपन इरिगेशन सिस्टम में आप मतलब जो है ना इसमें घोल के और इसमें एक मशीन रख के आप लिफ्ट कर सकते हो। ये है इसका पर्पस। और ये एक तो आपके फार्म पे होना ही चाहिए पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मान के चलो आप अभी ये वाले पाइप से पानी दे रहे हैं, मान के चलो फुहारा वाला सिस्टम से, तो यही मशीन फुहारा पानी भी चला देगी और यही मशीन आपका ये लिक्विड भी चला देगी। लेकिन जब कभी आप एडवांस वर्जन पे आ गए, मान के चलो आपने मिनी स्प्रिंकलर लगा दिया, ड्रिप लगा दिया, तो फिर लिक्विड मैन्योर तो नहीं दे पाओगे, आप पानी तो दे दोगे और वाटर सॉल्युबल जो भी मटेरियल है वो दे लोगे आप। तो उसके लिए जो सॉलिड पार्ट होगा वो इसमें घोल के हम इस मशीन से फिर अलग से देंगे। तो वो रोल वाले पाइप से देंगे। हमने एक बेड पर ऐसी धार लगा के दे दिया, 20-25 दिन में एक बार देनी है, बाकी का पानी हमारा उससे चलता रहेगा। तो ये हिलाना पड़ेगा कि हर टाइम? वो इसी में बनाइए, इसी में मिलाइए। आप 2-2, 3-3 बर्तन मत यूज़ करिए। जैसे हमें 20-20 किलो का कॉम्बिनेशन बनाना ना, हमने पहले वो सब इसी में पटक दिया, घोल दिया, कपड़े से इसका मुंह बांध दिया और जब 5 दिन में बन गया तो उठा के हमने इसी में पूरा टैंक भर लिया, मशीन चालू की और जाके दे दिया, खत्म। तो ये इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या, कहाँ आप डब्बे से देते रहोगे, बहुत मुश्किल होगा एक एक एकड़ में वो करना, है ना। तो ये सबसे सुंदर टिकाऊ इलाज है। एक टैंक बनवा लो आप या सिंटेक्स का एक टंकी गड़ा दो 10,000 लीटर का, 5,000 लीटर का परमानेंट, उसी में ये खाद बनाओ और उसी में पानी भर के और लिफ्ट करके दे दो। नहीं, कुछ भी नहीं करना फिर। नहीं, अब छानने की जरूरत ही नहीं है, ये मशीन तो सब उठा देगी। भाई आपने 20 किलो गोबर, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो सरसों की खली में 10,000 लीटर पानी मिला दिया तो वो तो मट्ठा से भी पतला हो गया, मतलब उसमें कुछ नहीं बचा, फिर वो तो फटाफट लिफ्ट कर देगी। वो नीचे बैठ जाता है। हाँ वही तो मैं पूछ रही थी कि हिलाने की गरज स्प्रिंकलर से भी नहीं जाएगा। ये अगर तो मोटर ओपन में चलाएगी ये वाला तो। जो पाइप है ना ये इससे जाएगा, ये वाले पाइप से। ये 1 इंची का पाइप जो है ना आप इसमें आगे लगा लो, वो ये यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, तो 3 जगह जाने की उसमें प्रावधान है। एक इधर ले जाते हैं तो हम नीचे वाले सर्किट में जोड़ के वहां से दे दे, यहाँ ले जाना, यहाँ वहाँ जहाँ भी ले जाना वहाँ ले जाते हैं। ये रोल वाला पाइप वहाँ पे फंसाया और बस शुरू हो गए जिस भी खेत में करना। तो 500 फीट के हमारे पास पाइप हैं ये, तो ये खेत में देना तो इधर लगा दो, ये खेत में देना इधर लगा दो, इधर देना उधर लगा दो, सब जगह चला जाता है।
कैसे ये रोल पाइप आप 500 फीट का गोल गोल गप्पा बना के रखोगे और बस मशीन ये चालू की और धार लगा के आपने दे दिया ऐसे। हाँ, हर एक बेड में जाइए, एक बेड छोड़ के एक में दो गई। स्प्रिंकलर में नहीं चला सकते, स्प्रिंकलर में नहीं चलेगा, स्प्रिंकलर में नहीं चलेगा। सर मैं क्या बता रही थी, हमने जो किया घोल वो नीचे बैठ जाएगा नहीं क्या, उसको हिलाना पड़ेगा क्या? वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, वही वो जब आप लिफ्ट करोगे तो करना पड़ेगा थोड़ा। तो 20 दिन में ठीक है, जब आप इसमें भरोगे तो एक आदमी को आप बैठा दो यहाँ पे हिलाने के लिए। यही को पाए। और हम क्या करते हैं, देखो ये बाईपास बना है, हम हर जगह बाईपास रखते हैं। हम क्या करते हैं, ये देखो, ये जो पूछा हमने, उधर से हम क्या करते हैं, एक इसमें आने देते हैं पानी। ये मशीन उठाएगी, मान के चलो 100 कैपेसिटी का मटेरियल, हम करीब 40 कैपेसिटी का इसमें ही वापस डालेंगे। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली घुलता जाएगा, घुलने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्यों बताया कि एक आदमी को बिठा दो? नहीं मतलब अपनी कैपेसिटी नहीं है ना इसका करने का, उसके लिए बताया। हाँ, वो ये बाईपास आप हर जगह रखिए, इससे क्या होता है, आपका काम इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इजी हो जाती है। आदमी का ये बाईपास हर जगह रखना चाहिए। तो हमने इसमें जाके डाल दिया, वो अपना मिक्स होता रहता है, घुलता रहता है, और वहाँ पे आप धार लगा के देते रहो। और वो एक 500 फीट के पाइप को आप किधर पे भी जाके खेत में दे सकते हो, क्योंकि ये वाली फिटिंग और ओपन में पानी की फिटिंग, हमने दोनों फिटिंगें ओपन में ऑलरेडी सब जगह सभी खेतों में करा रखी हैं। हमें केवल इतना करना पड़ता है कि ये वाला पाइप बस निकाला, 500 फीट का कंधे पे रखा, यहाँ पर रख लिया और यहीं पे इसको जोड़ दिया और जाल चालू कर दिया। अभी बोर का पानी देना अगर इससे, तो वहाँ चालू करेंगे बाल, उसको खोल देंगे, ये सर्किट बंद रखेंगे। इसमें अगर कोई मटेरियल घोल के देना, वो सर्किट बंद रखेंगे, इसको चालू कर देंगे। तो ओपन में अभी दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास, मतलब एक पानी दे सकते हैं सीधा डायरेक्ट बोर से, और दवा भी दे सकते हैं सीधे डायरेक्ट बोर से, सेम लाइन से। तो सर वो जो पानी की कनेक्टिविटी समझने के लिए आपको महीना भर का समय चाहिए, अभी ऐसे नहीं आएगा। और स्प्रिंकलर के बाद जो बड़ी पाइप रखी है उधर, हाँ, तो हम ड्रिप का बंद कर देंगे और वो पाइप से देंगे तो नहीं चलेगा? नहीं, उससे नहीं। और स्प्रिंकलर ये पूरा निकाल ये अलग देंगे ही और उसमें वो वाटर सॉल्युबल चीजें ही जाएंगी जो पानी में घुल सकती हैं, जैसे दूध पानी में घुल सकता है, गौमूत्र घुल सकता है, वो पाइपलाइन अलग ही करना वो पड़ेगा। अलग ही करना पड़ेगा। ओके, ये सिस्टम ऊपर है, मतलब ओपन कहलाता है ये, वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड में आप एक तिनका भी नहीं जाने दोगे, अगर वो गया तो कहाँ चोक करेगा आपको पता नहीं। अब 1 एकड़ की ड्रिप में लगभग 1 लाख छेद होते हैं। अब 1 लाख में कौन सा छेद चोक हो गया आपको कहाँ पता चलेगा, और कहाँ जाके आप चेक करोगे हर एक छेद को हर बार। तो इसलिए वहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, ये पाइप से ओपन का दीजिए। और मैं कहता हूँ, देखो प्राइमरी लेवल पे अगर आप काम शुरू कर रहे हो तो आप इसी के साथ में काम करो, आपको ड्रिप की और स्प्रिंकलर की कतई ज़रूरत नहीं है। आप इसी से जो है ना पानी का स्टॉक भी बना सकते हो और लिफ्ट करके दे सकते हो, और इसी मशीन से आप पानी भी डायरेक्ट दे सकते हो, और इसी मशीन से ये खाद भी दे सकते हो। जब आपका एडवांस हो जाए काम, ठीक है, आपके पास सेटअप अच्छा खड़ा हो जाए, फिर जाके आप ड्रिप एरीगेशन और स्प्रिंकलर लगवा लीजिए। और फिर ये तो रखे ही आप, अगर वो लगवा लेंगे तो भी ये चाहिए पड़ेगा, ये तो हर कंडीशन में चाहिए। तो हम प्राइमरी लेवल पे इसी के साथ में काम करते हैं। फिर जब बजट आ गया तो ठीक है, वो कर लो, फ्लड के और दवाई देना, मतलब मटका खाद जो घोल घोल के देना ना हर 20 दिन में, वो इसी से जाएगा। हाँ, इसमें आप मशीन भी चेंज कर सकते हो, मड मशीन ले सकते हो, वो भी छोटा मशीन आता है 15-10 हज़ार रुपये का, छोटा वाला, वो भी आप ले सकते हो। ये 2 HP का मोटर है ये, लेकिन ये भी उठा देता है, सब उठा देता है, लाइट से चलता है, ये भी सब उठा देगा। मतलब आप अगर इसमें थोड़ा गाढ़ा भी मटेरियल अगर ले जाओगे तो भी ये उठा देता है। पर इसमें जब हम भर देते हैं ना पूरा, ये 10,000 लीटर का है हमारा पूरा टैंक, पूरा पानी, हाँ, ये पूरा 10 फीट गहरा है नीचे अंडरग्राउंड, तो स्टॉक भी कर लो और मटेरियल भी दे दो। अभी 5 खेतों का इकट्ठा बनाना तो ठीक है, 5 खेतों का इकट्ठा बना दो। तो ये व्यवस्था एक बार आपको सेट करना पड़ेगी, है ना? तो अंदर आपने फॉगर लगाए, स्प्रिंकलर लगाए, लैटरल लगाए, 3 है। वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आपको तो ये ओपन वाला सिस्टम बस लागू होगा। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो ओपन इरिगेशन सिस्टम से ही आप काम करिए, और जब आप एडवांस हो जाएं तो स्प्रिंकलर और ड्रिप का सेटअप करवाइए। फॉगर आपके लिए ज़रूरत नहीं है, वो हमने ट्रायल के तौर पे लगाए थे। हाँ,
तो ये ओपन सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम, ये दो ही चाहिए। और स्टार्टिंग में ये चाहिए ओपन। समझ में आ गया? कुछ पूछना हो तो पूछ लो यहाँ पे। बेड पे ये 10,000 लीटर का है। तो ये नीचे और भी है? हाँ नीचे है ना गहरा। अभी जिसमें इतना इसमें पानी भरा, एक आदमी डूब जाएगा पूरा, इतना गहरा है ये। अभी पूरा एक आदमी डूब जाएगा पानी के अंदर, है ना? टोटल 10 है यहाँ से नीचे तक। तो एक डाउट है सर, हाँ जब पानी दे रहे हैं बेड पे हाथ से देना है? हाथ से, इसी पाइप को हम हाथ से ही ले जाएंगे ना स्टार्टिंग में हर बेड पे ले जाएंगे? हर बेड पे। जैसे आप एक लाइन में गए तो एक तरफ देते हुए गए, दूसरी तरफ वापस आ गए, फिर आप एक बेड पे छोड़ के दूसरे बेड पे जाइए। रास्ते में जाएंगे ना आप तो चल के, बेड पे थोड़ी जाना। घूमते जाने। पानी बेड पे लगाना है? पानी बेड पे लगेगा। तो प्रेशर से उसमें मिट्टी हट नहीं नहीं नहीं, उंगली लगाओ ना। उंगली लगाना है। अभी कितनी जगह उंगली लगाते हो आप लोग? इसमें उंगली लगाओ। पतला जा रहा है। स्लो चालू करना है। हल्का सा ऐसे उंगली लगाओगे। अभी मैं ट्रायल करके दिखाता हूँ। लो सर, ट्राई करके देते हैं। ट्रायल एक सेकंड थोड़ा। आपको तसल्ली हो जाएगा। करना है बस। मंजूर साहब थोड़ा लेट में आए ना, इसलिए आपको पहले ये काफी रिस्की है। गट्टे गट्टे दिख रहे हैं पेड़ पत्तों से किए हुए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं सर, रहने दीजिए सर, करंट नहीं है अभी यार इसमें, नहीं तो दिखा देंगे। अभी दूसरे उसमें दिखा देंगे, कोई बात नहीं। आप आगे वो तो जब वो थोड़ा सा उंगली झुकाएंगे, पानी ऐसे स्प्रेड हो जाता है, तो आप पतला पतला जो है ना पूरे बेड पे बिखेर सकते हो। मिट्टी नहीं है उसमें कुछ होएगा। अभी जब वो पानी कितने एकड़ के लिए ये इतना 10,000 लीटर का सफिशिएंट है? आप कम से कम 10 एकड़ का बना सकते हो एक साथ में डोज। इसके अंदर 1000 लीटर सफिशिएंट होता है 1 एकड़ को पानी देने को। मतलब 1000 लीटर पानी आपका निकलेगा समथिंग आधा से पौना घंटे में इस मशीन से। तो आधा घंटे में आप पूरा 1 एकड़ को घुमा दो अपना पाइप, पानी की नहीं है। तो 10,000 लीटर का अगर कैपेसिटी है तो 10 एकड़ को आप इकट्ठा डोज बना सकते हो। और फिर ये भी है कि आप चाहो तो 10,000 लीटर एक ही एकड़ को दे दो साथ में। आपको लग रहा है कि नहीं पानी भी देना है तो फायदा ये है ना, तो दोनों चीजें साथ में दे दो। ज्यादा लिक्विड दे दो, पानी भी चला गया, खाद भी चला गया। और अगर आपका पानी ड्रिप और स्प्रिंकलर से जा रहा है तो ठीक है, सॉलिड कर दो थोड़ा, 1000 लीटर में ही निपटा दो, फिर ज़्यादा पानी मत दो। वो आपको ये सेटअप करना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। एक बार तो आपको ये जमानी पड़ेंगी चीज़ें। एक बार हमने मतलब कर्रा जी करके, कर्रा बोलते हैं यहाँ पे, कर्रा मतलब पक्का करके ये करा लिया तो ये हमेशा के लिए काम आता है। अभी गर्मी में मान के चलो हमको पानी स्टॉक करना तो हम पानी भी स्टॉक कर लेते हैं। फिर हमें मान के चलो कुछ और स्टॉक करके रखना तो वो भी स्टॉक करके रख लेते हैं इसके अंदर। और जब ही तो घोल घोल के लिक्विड देना तो घोल घोल के लिक्विड दे लेते ऐसे ही। ऐसे छोटे छोटे भी बनाना जरूरी है क्या? ये बड़ा ही बनाना है? देखो 1 एकड़ के पीछे आप 5,000 लीटर का एक बनाइए। हाँ, और अगर 5 एकड़ तक का खेत है तो उसको आपको 10,000 लीटर का बनाना चाहिए। फिर चाहे कितना ही बड़ा खेत हो 10,000 लीटर का काम कर जाएगा। 10,000 लीटर इजी इनफ है। सर जैसे खेत ऐसे थोड़ा नीचे है तो अगर टंकी को 2-3 फीट से ऊपर बना दें तो वो चलाने की जरूरत ही नहीं, नीचे से पानी का अगर कर दें तो चला जाएगा। नहीं, फिर आप उसमें प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो अब उसमें मान के चलो उसमें वो लिक्विड भी आना है तो वो उतना प्रेशर, प्योर पानी हो तो भी प्रेशर बना लेगा, है ना। अब आप उसमें हल्का आगे उंगली भी लगाओगे, उसको घुमाओगे भी, 500 फीट का लंबा फोर्स होगा, उतना प्रेशर नहीं बन पाएगा। होएगा लेकिन प्रेशर नहीं है। हाँ, फिर दिक्कत होएगा। बेटर है, देखो पानी के लिए आपको इरिगेशन सेटअप चाहिए ही ना, मशीन तो लगेगी ना, उसी मशीन का उपयोग करो ना इसमें। ये आप तो लिक्विडिटी कर दो, वो सारा मटेरियल उठा लेगा, कोई तकलीफ का बात नहीं है ना। लिक्विड बस कर दो उसको आप, पानी से मतलब ज़्यादा डाइल्यूट कर दो, ये है। और कुछ पूछना है इधर पे जी? ये सब किस चीज़ का चंदन? चंदन बता दिया, बताना नहीं। दूर है ना, वहाँ अजगर भी रहते हैं चंदन के पास में। लेकिन सर मैंने ऐसे सुना था कि चंदन के पेड़ के साथ अगर मीठा नीम लगाते तो पेड़ अच्छे से ऊपर जाता। सर वो वाले है ना, वाइट चंदन की लाल नहीं, लाल नजर ही नहीं हट रही है। लाल ज्यादा अच्छा होता है, लाल ज़्यादा अच्छा होता है। मलयागढ़ और वो अभी तो फिल्म आ की गई। कस्टम वालों की नजर लाल में ज्यादा रहती है। लाल चंदन के लिए नीचे गहरे जंगल में जाना पड़ता है और कस्टम वालों की नजर भी उस पे ज्यादा है। और कुछ पूछना है?
नहीं सर। समझ में आ गया? हाँ, ज्यादा फ्लूइड जैसा भी रहे तो खींच सकते हैं ये मोटर और खींच लेता है, और कुछ मोटर 2 HP खींच लेता है। ज्यादा गाढ़ा खींचने के लिए मड पंप अलग आता है, पर इसमें जब हम डाइल्यूट कर देंगे ना तो ये मशीन खींच लेती है। समझ रहे ना? मतलब जैसे आप अगर 20 किलो गोबर को 1000 लीटर पानी में घोलोगे आराम से उठा लेगी, आराम से उठा लेगी। लेकिन अगर आप 20 लीटर को मान के चलो 200 लीटर में घोले तो फिर मड पंप की जरूरत पड़ेगी। फिर ये इधर ही मशीन 10,000 की कैपेसिटी है। 10-15 हज़ार रुपये छोटा मशीन। अच्छा उसका कंपनी वही है हैंडपंप बोले जाते वो फिर कीचड़ ही उठाती है। नगर निगम अब वो कीचड़ ही उठाने के लिए use होता है। कैलकुलेशन के लिए गलत होगा ना, 10,000 की टंकी है तो उसमें कितना वाटर है पता नहीं, अंदाज से ही चलेगी, अंदाज से ही फिर अंदाज से ही चलेगी, मोटा मोटा एक आइडिया से। मड पंप सर 2 HP पर्याप्त है उसमें। 2 HP पर बेटर। देखो ये है, अगर आप तरकीब अपना लो साहब तो 2 मशीन की जरूरत नहीं है। यही मशीन से पानी दो, यही से अपना लिक्विड खाद घोल के दो। नॉर्मल वाटर नहीं करता। नहीं करेगा, वो नॉर्मल भी करेगा और कीचड़ भी उठाएगा। चलो आपको किसका कल दिखा, थोड़ा मोटा होता है, लिक्विड ही हो जाता है, दिक्कत नहीं होता। वो गैस सब नहीं है ना, उनकी मिट्टी का। प्रिंट आउट अंदर जाके गाय में पूरा बांधा, फिर उसके बाद गाय में बैठी फिर निकाल। अब आप लोग ऐसे सर्किल बना लो, जरा बड़ा सा सर्किल बनाओगे तो सभी लोग आ ये मड होगा थोड़ा और ऐसे पीछे से। अच्छा ठीक है। ये मशीन से ऊपर 20 फीट तक। आप लोग इधर आ जाओ, आप लोग घेरा बड़ा बनाइए ना, सब लोग देख पाएंगे। थोड़ा पीछे हो जाइए। बड़ा घेरा बनाइए। आओ इधर आओ। कैमरामैन आगे जाओ। नहीं ठीक है, आगे जाइए। जाइए आप, जाइए उधर। सुनो अब हमारी बात ध्यान से। मशीन और जरा पीछे हो जाओ। कुछ 5-10 प्रकार की मशीन है जिसमें हम सभी तरह के काम ऑपरेट लेते हैं। पावर टिलर है जो हम वहाँ पर जुताई करने के काम में इस्तेमाल करते हैं। उसमें छोटा प्लाऊ भी लग जाता है, छोटी पंजी भी लग जाती है, बक्खर भी लग जाता है, रोटरी भी लग जाती है और उसके साथ में बेड बनाने का अटैचमेंट भी लग जाता है। वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग की मशीन में ये एक मशीन है हमारे पास जो मल्टीपल काम करती है। इसमें 2 तरह के इक्विपमेंट चलते हैं। एक इक्विपमेंट से हम यहाँ से धान से चावल निकाल लेते हैं, एक इक्विपमेंट से हम मसाले, दलिया, आटा, है ना, किसी भी पत्ती का पाउडर, किसी भी अदरक या हल्दी का पाउडर, है ना, या फिर किसी भी अनाज का दलिया लाइक मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द जो भी है वो सब इससे आटा और सबका दलिया निकलता है। तो बेसिकली जो है ना इसमें ये 1 HP का मोटर है, सिंगल फेस का मोटर है और घर की लाइट से ये चलने वाली है। मतलब अर्थ फेस का इसमें करंट चाहिए फुल, ठीक है। तो इसमें जब ये अपन ये न्यूट्रल करके रखते हैं तो मशीन बंद होती है, ये तरफ चालू कर देते हैं तो ये तरफ का मशीन ऑपरेट होता है। इसमें हम पैडी डालते हैं, मतलब धान डालते हैं। धान यहाँ पे डालेंगे और यहाँ धान को फोड़ने के लिए यहाँ पर जाली लगी हुई है, उस जाली पे धान गिरती है और फिर जाके यहाँ पे ये इसका रेस है। मतलब अगर धान बहुत ज़्यादा हार्ड है या कड़क है तो आप ज़्यादा रेस पे चलाइए, और अगर धान सॉफ्ट है, जैविक तरीके से उगाया तो 2 नंबर 3 नंबर पे ही खाली आपका चावल निकलेगा। और अगर ज़्यादा रेस दे दोगे तो जल्दी जल्दी फिर टूट जाएगा चावल। तो वो आपको एक बार सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक धान का अपना अपना गुण होता है। कोई धान जो है ना कम रेस पे चलेगी, कोई धान ज़्यादा रेस पे चलेगी। तो 10-5 किलो तो आपको ट्रायल करने के लिए पहले मटेरियल चाहिए पड़ेगा, फिर आप थोड़ी देर में सेट कर पाओगे कि ये मशीन में इतनी रिदम से ये धान डलेगी और इतनी स्पीड्स में से ये चावल निकालेगा। तो यहाँ से ये चावल निकालेगा और यहाँ से ये भूसा निकाल देगा चावल का, और यहाँ से चावल निकाल के इसकी जो टुकड़ी होगी छन के वो नीचे इसमें आ जाएगा, मोटा मोटा चावल इधर आ जाएगा। चावल को छानने के लिए फिर हमारे पास एक और ये इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको
ग्रेडिंग कर लेते हैं इसमें। तो अगर मान के चलो उस पे जो चावल गिर रहा है वो इस पे अगर हमने गिराया तो इसमें फिर 3 तरह की चीज़ें निकलती हैं। एक यहाँ से मोटा एकदम प्योर चावल, और 2 ग्रेड का इसमें से निकल जाता है, 3 ग्रेड का कनकी इसमें से निकल जाती, तो टुकड़ी इसमें से, कनकी इसमें से, और प्योर सेंगा चावल इसमें से। तो ये इसके बाद हम लोग लगा सकते हैं। ये भी इसमें बहुत छोटा मोटर है, आधा हार्स पावर का। तो ये एक वाइब्रेटर कहलाता है बेसिकली, मतलब ये वाइब्रेटर है, वो अटैचमेंट है, इसके साथ में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका चावल कैसा निकल रहा है, वो सेटिंग के ऊपर है। अब फिर जब हम इसको बंद कर देंगे ना, तो ये मशीन बंद हो गई, और फिर ये तरफ चालू कर दी तो ये तरफ का मामला चालू हो गया। अब ये तरफ का बंद हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें बाजरे का, मक्के का, या मान के चलो उड़द का, मूंग का, गेहूं का, है ना, या किसी भी अनाज का अगर आटा बनाना है तो इसमें डालेंगे। और इसमें कई तरह के ऑप्शन होते हैं, कई तरह की जालियां होती हैं। आपको जितना पतला आटा निकालना है उतनी पतली आप जाली लगा सकते हो। जैसे ये निकालोगे तो जो घर में हम आटा निकालते हैं रोटी बनाने के लिए या तो पूड़ी बनाने के लिए, वो ये जाली से निकालोगे। अगर आपको बहुत बारीक चाहिए तो फिर ये वाली जाली लगा सकते हो, इससे बिल्कुल मैदा निकल के आएगा। और अगर ये वाली जाली लगाते हो तो इससे दलिया निकल के आएगा, छोटे छोटे पैलेट बन के आएंगे। तो अभी क्या करना होता है, इसमें पूरा सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ढीला करेंगे, थोड़ा पीछे हो जाए, और इसको पूरा लंबा ऐसे खोल देंगे। और ऐसे खोल के ये इसमें रिंग होता है, ये रिंग में ये जाली होती है, बराबर ना। तो आप बाद में भी आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं दिख रहा अभी वहीं से देखिए जो दिख रहा है। ये आप इसमें जाली चेंज कर देते हो। तो जैसे अभी आटा पीसने के लिए हमने जो जाली लगाई है वो ये है ना, इसमें महीन आटा आएगा। और बिल्कुल मैदा चाहिए तो इसमें से आएगा। और नॉर्मल फाइबर ना ज़्यादा डैमेज हो उसके लिए आप ये लगाइए, इससे फिर फाइबर डैमेज नहीं होगा। ये वाली जाली इन दोनों के बीच की स्थिति है, मतलब इसमें हल्का फाइबर डैमेज भी होता है और आटा एकदम महीन भी नहीं होता और बहुत मोटा भी नहीं होता। तो ये ऐसा है। अभी इसमें जो भी अनाज डालोगे वो जाके इसका आटा आपको बना के दे देगी। अब अगर मान के चलो आपने ये बंद कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने इसको ये लगाया और ये इसका जो सिस्टम है यहाँ पे गिराने का, ये है यहाँ पे ये दिया हुआ गिराने का, इसको खींचेंगे तो इसमें से अनाज गिरेगा। ये हमने बंद कर दिया। अब अगर हम मोटे अनाज हमको डालने, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो हल्दी की गठान डालनी है, लाइक हमको मिर्ची पीसनी है या धना पीसना है या किसी भी पत्ती का हमें पाउडर बनाना है वो पीसना है, तो वो पत्तियां हम इसमें डाल देंगे। या वो पाउडर हल्दी की गांठें, अदरक के चिप्स, हल्दी के चिप्स या जो भी है, अब वो इसमें डाल देंगे। और इसमें जो है ना, इसको हम ऊपर यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ से ये फिर मटेरियल इसी पैनल में जाएगा। तो पैनल आपका जो होगा फिर वही मसाला वो टाइप का निकलेगा। अगर आपको बिल्कुल डस्ट चाहिए बारीक कि मिर्ची का पाउडर निकालना है जी बिल्कुल फाइन, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर आप ये मैदा वाली जाली से निकाल दो, है ना। हल्दी का पाउडर एकदम फाइन चाहिए तो ये वाली से निकाल दो, थोड़ा सा आपको थिक चाहिए तो ये वाली से निकाल दो। तो एक बार आप सेट कर लो कि आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, वो जाली लगा दो। इसी से आपका दलिया और इसी से आपका आटा, सभी तरह के अनाजों का दलिया और सभी तरह के अनाजों का आटा ये वाली से बनेगा। सभी तरह के मसाले आपके इससे पिस जाएंगे, अदरक से लेके, हल्दी से लेके, तेज पत्ता से लेके, जो पीसना आपको, दालचीनी से लेके, हर चीज़ इसके अंदर पिस जाएगी। तो ऐसे करके एक मशीन कई तरह का काम करती है, बहुत बड़ा अमाउंट का नहीं है और सिंगल हॉर्स पावर का घर में की लाइट से चलने वाला ये काम है। अगर कोई मान के चलो अपने घर पे रख ले गाँव में, ठीक है, और वो अपना तो काम कर ही ले, साथ में और लोगों का भी काम कर सकता है। अब घर में रखा है मशीन तो ठीक है, उन्होंने कहा पड़ोसी का पिसने लगा, धीरे धीरे उन्होंने कहा अरे उनके तो मसाला भी पिस जाता है, धीरे धीरे लोग साहब हवा फैल गई तो सारे गांव के लोग आपके यहाँ ये आ गए, तो 1500 2000 का काम आप दिन भर में घर बैठे पिसाई का भी कर सकते हैं। इस मशीन की कॉस्ट इसका है 45,000 रुपीज़। कौन सी कंपनी है ये बता देंगे आपको। और अगर आप ये इसी कंपनी का लोगे और अपने संस्थान का नाम लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ ठीक है, तो वो व्यवस्था ऑलरेडी है। अगर आपको किसी को भी चाहिए हो तो आपको हम नाम नंबर दे देंगे, तो पहले आप ऐसे ही कॉल करके आप उनसे रेट ले लेना, फाइनल कर लेना अपना जो भी घिसमिस के जो भी हो, उसके बाद फिर आप हमारा नाम ले लेना, आपको 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सुविधा आपको मिलेगी। ये लुधियाना का है ना, लुधियाना। कच्चा भी पीस सकते हैं, पेस्ट भी बन जाएगा इसमें।
नहीं पेस्ट नहीं पेस्ट नहीं, केवल ड्राई मटेरियल चाहिए इसमें। कितनी क्षमता है इस मशीन की? ये लगभग 1 घंटे में लगभग 200 से 250 केजी आपका धान निकाल देगी। और सरसों भी हो जाएगा? सिर्फ धान नहीं सरसों नहीं, तो सर वो चाहिए, समझ जाओ, मैंने ऑप्शन पूछा। हाँ निकाल देगा। तो थ्रेशर दालें नहीं फोड़ेगा, ये आटा बनाएगा और दलिया बनाएगा और धान से चावल बनाएगा। ओनली धान। बेसन पीस सकते हैं, चना पीस के बेसन कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, वो पिसाई का काम सारा हम इसी से करते हैं ओवरऑल। तो ये कई लेवल पे जाके काम करती है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब ऐसा है कि 1 घंटे में जैसे हम चावल निकालते हैं तो 250 किलो तक का आप चावल 250-300 निकाल सकते हैं, और अगर आटा निकालते हैं तो लगभग 200 किलो के आसपास 1 घंटे में निकल जाएगा। 1 घंटे में 2 बोरा के आसपास। ये लोग बोलते हैं कि 500 किलो निकलेगा, पर 500 नहीं निकलता, 200 किलो आसानी से। मैं अपने फोन पे खींचा है ना। तो ये बहुत, इसकी मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। ये जालियां आपको लग जाती हैं बीच बीच में, कभी टूट गई, जंग आ गई, कुछ भी, क्योंकि लोहे की बनी होती है। और इसमें ये अंदर में जो जाली लगी होती है चावल को क्रैश करने के लिए, वो जाली लगती है। तो आप एक जोड़ा लेके ही रखो, ज़रूरत कभी आ गई इमरजेंसी तो आप लगा लो। बाकी ऐसे ख़राब नहीं होती हैं वो, 1-2 साल तो खूब चला लो आप, फिर उसके बाद कोई डैमेजिंग होता है तो जाली बदलने का है और कुछ भी नहीं है। पत्थर वाला सिस्टम नहीं है इसमें? नहीं, ये पत्थर नहीं, पत्थर दूसरा है, वो दूसरा है। वो तो फिर मतलब उससे चलेगा, हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, उसमें भी हमने मशीन लगा दी। वो कम आरपीएम पे घूमने का सिस्टम सेट कर दिया है, तो वो ऐसे आराम से वो मशीन उसको घुमाती है। उसमें दलिया भी होगा? उसमें भी दलिया, उसमें भी आटा बनेगा। थोड़ा स्पीड से कर दोगे तो आटा बन जाएगा, थोड़ा धीमा करोगे तो उससे दलिया बनता है, ऐसा है। और उसमें भी पत्थर की सेटिंग है, थोड़ा पत्थर को उठाना पड़ता है तो दलिया निकलता है, पत्थर को दबा देंगे तो आटा बनेगा, ऐसे। तो ये एक मशीन है जो आपके बहुत काम की हो सकती है। इससे आप दलिया, आटा, घर का काम, खेत का काम, अनाजों का काम, गायों का काम, गायों का दलिया बनाना, पाउडर बनाना, कुछ भी करना, वो सारा काम इससे कर सकते हो। इसके बाद ये स्प्रे मशीन है। स्प्रे मशीन में ये 50 लीटर का टैंक है, इसमें 4 स्ट्रोक का इंजन लगा है और ये उससे चलता है पेट्रोल से। और इसमें आपके पास लीड है, कम से कम 100 फीट की लीड है ये। और इसमें ये जो गन है ना, इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 फीट की ऑलरेडी कैपेसिटी है, बराबर ना। अभी इसमें आप जो है ना एक वो भी जोड़ सकते हो, इसमें पाइप जोड़ सकते हो और इसकी और फोर्स को भी बढ़ा सकते हो। तो 20 से 25 फीट तक आराम से ये जाता है। और अगर आप 5 फीट 10 फीट अपना एक्सटेंशन कर लें तो वो 30-40 फीट तक भी फोर्स कर सकता है। तो बड़े जगहों पर स्प्रे करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी में एक हमारे पास और छोटी गन है जो हम वेजिटेबल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वेजिटेबल में सभी तरह के स्प्रे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 50 लीटर का है। और मतलब जो है ना, जैसे मान के चलो अगर आपको कोई और ऐसा लिक्विड मटेरियल टाइप का कुछ देना है तो आगे की नोजल खोल के और प्रेशर से सीधा वो भी दे सकते हो। जैसे मटका खाद देना, मान के चलो 5000 स्क्वायर फीट में मॉडल बनाया तो काय को हम उस मशीन से दें, इसी में आप घोल दो, आगे की नोजल खोल दो, ये धार बना के निकाल के दे देगा। तो वो भी एक विकल्प है, वो आप अपने हिसाब से फिर बाद में कर सकते हो करना चाहो तो। पर फिर ये है कि फिर अच्छे से उसको पानी देके क्लीन कर लो, नहीं तो सटक में कहीं तो भी कोई मटेरियल बैठ गया तो वो आगे फिर नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा है। फिर एक मशीन और है हमारे पास जो ये कितने का मशीन है सर? ये कितने का है मशीन? ये है लगभग 25,000 का है, 25,000 का। हाँ ये वाला इसका क्या? ये 45,000 का। कितना पावर पता है? उसके बाद ये एक मशीन है, इससे क्या होता है, इससे भी कई तरह के काम होते हैं। इसमें करीब 7-8 तरह के अटैचमेंट लगते हैं। ये जो यहाँ पर ये है, इसी को खोल के इसमें एक रिंग लग जाता है जो कि आपको ग्रास को साफ करने के काम आता है। इसी में एक कटर लग जाता है जो चारा काटने के काम आ जाता है। इसी में एक कटर और लगता है, उससे आप सभी तरह की अनाज वाली फसलें काट सकते हैं, जैसे गेहूँ है, धान है। इसी में आपकी ये पत्ती लग जाती है जिससे आप पेड़ों की छटाई है, कटाई है, वो सारा काम कर सकते हैं। तो एक मशीन से कई तरह के काम कर सकते हैं। और इसी में आप चाहें तो आगे मतलब पानी को फेंकने के लिए भी आप, जैसे मान के चलो कहीं से आपको पानी लिफ्ट करना है तो इसमें एक अटैचमेंट और है, आप वो टंकी में डाल दीजिए और इसको चालू कर दीजिए तो वो पानी फेंक देगा, मतलब पानी भी निकाल देगा ये, है ना। जैसे इस टंकी से अगर मान के चलो हमें वो काम नहीं कर रहा है तो हमें लिक्विड फेंकना है
तो इसमें एक टी आती है, वो टी हम लगा देंगे और एक मुंह टी का इसमें लग जाएगा, एक मुंह उसमें चला जाएगा और एक आउटपुट में आ जाएगा। तो ये चालू कर देंगे तो वो पानी को फेंकने लग जाएगी। तो बहुत प्रेशर से पानी फेंकता है ये, पानी खींचता है, बहुत प्रेशर से फेंकता है। तो उसमें आप वो लिक्विड वाला काम ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये तो पोर्टेबल है, वो मशीन पोर्टेबल नहीं है, समझ गए ना। तो अब मान के चलो अगर हमें यहाँ पर्टिकुलर ये टंकी का पानी यहीं फेंकना है तो हम इसको ले गए, इसमें टी डाली और इसको यहाँ चालू कर दिया। अगर हमें वहाँ फेंकना है तो वहाँ ले गए हम, वहाँ मतलब इसको आप पोर्टेबल है, ये ले जा सकते हो, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। हाँ, और ये पीछे पीठ पे टंग जाता है, पीठ पे टांग के आप किधर पे भी लेके चले जाओ, जहाँ का पानी निकालना, जहाँ का फेंकना वहाँ का फेंक दो आप, है ना। इसी में का आता है निराई गुड़ाई? हाँ, इसी में निदाई गुड़ाई के लिए भी आते हैं, उसमें रिंग आते हैं तो वो अलग अलग अटैचमेंट लगते हैं। 7 तरह का काम कर देती है मशीन, 7 तरह का। पेट्रोल ये इसका कॉस्ट पता नहीं कितना है, 1 लीटर से भी कम लगता है। हाँ, 1 घंटे में लगभग 1.25 लीटर लगता है। 12,000 के आसपास था कुछ तो भी हाँ, इसका। 1 घंटे में 1.25 लीटर पकड़। ऑनलाइन ये लगभग 15,000 रुपए का है। इंडियन मेड है या बाहर का? नहीं नहीं, ये भी इन्हीं का ही है। अभी ये नहीं देखा मैंने, जहाँ का ये भी भी इसी कंपनी का है। एक ही चीज है। दूसरी वाली जो अब इसके बाद तो हम आपको पावर टिलर दिखाते हैं। हाँ, आटा और दलिया वाला वो किस रेंज में है? जो दूसरी वाली हाथ वाली बता रहे थे जो, वो 25,000 की, वो हमने खुद डिजाइन करवा के बनाई है। हाँ, ये तो बनी बनाई चीज ये है, तो बनी बनाई है। लेकिन वो जो है हमने डिजाइन करवा के बनाई, हमें 3 साल लगे उसमें। कोल्हापुर का पत्थर उठाया हमने और जयपुर से हमने उसकी डिजाइन करवा के उसको बनवाया है। हाँ।